अच्छा गुरुजी, पहले तो मेरा ये प्रश्न है, मैं ये पूछना चाहती हूँ आपको, दक्षिणा दान और भिक्षा में कुछ फर्क होता है या एक ही चीज होती है? ये अलग अलग है सब। क्या अलग अलग मतलब? दान जो आप बिना स्वार्थ के देते हैं किसी को, वो दान है। दक्षिणा जैसे आपने पंडित जी को बुलाया और सत्यनारायण भगवान की कथा कराई, तो फिर आपने उनसे कथा सुनी और आपने उनको जो देंगे वो दक्षिणा होगी। उनकी मेहनत का जो मेहनत आना है, तो वो दान नहीं हो कहलाएगा? भाई आपके घर कोई मजदूर काम करेगा तो आप उसे उसकी सैलरी देंगे कि नहीं? उसी तरह ब्राह्मण को जो दिया जाता है उसकी मेहनत का मेहनत। ऐसे आपने यज्ञ कराया तो यज्ञ कराओगे ब्राह्मणों से, तो ब्राह्मणों को आप दक्षिणा देंगे ना कि दान, क्योंकि उन्होंने मेहनत की है, आपका कार्य पूरा किया है। पंडित जी ब्याह कराने आते हैं बेटी का ब्याह पढ़ने के लिए रात्रि को, तो वो आप क्या देते हैं? दक्षिणा देते हैं, क्योंकि वो उनकी मेहनत का मेहनताना है। जहाँ आपके लिए किसी ने कोई कार्य नहीं किया और आप परोपकार की भावना से भूखे को भोजन दे रहे हैं, प्यासे को पानी दे रहे हैं, वो तो दान है। लेकिन आप किसी की मेहनत का मेहनताना दे रहे हैं, वो दक्षिणा है। और भिक्षा तो संत लोग लेते हैं, आपके घर आते हैं भिक्षा लेने, आप उन्हें अन्न देते हैं, भोजन कराते हैं, वो भिक्षा है। तो ये जो दक्षिणा होती है तो इसका पुण्य नहीं कोई मिलता है इनका? दक्षिणा का मैया पुण्य तो मिलेगा। आपने जो यज्ञ, जो जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा कराई, तो जो कथा कराई वो कथा का पुण्य मिलेगा। वो कथा तब पूरी होगी जब दक्षिणा, क्योंकि यज्ञ की पत्नी दक्षिणा है। तो यज्ञ कोई भी तभी सफल होता है जब दक्षिणा होती है। अच्छा, तो वो दक्षिणा यज्ञ का ही एक अंग है। मेरा दूसरा छोटा सा एक प्रश्न हो रहा है गुरुजी। मैं बचपन से जैसे ये अपनी आरती सब जगह गाई देते, ओम जय जगदीश हरे, तो हम बोलते ना तन मन। तो गुरुजी जब धन आता, मैं छोटी होती से ना, मतलब आज तक मैंने कभी धन नहीं कहा, मैं बोलती हूँ तन मन सब तेरा तेरा तुझको अर्पण। वो धन में इसलिए नहीं बोलती कि अगर मैं धन दे देती हूँ सब कुछ है, कहीं ऐसा ना हो कि जैसे उसने राजा हरिश्चंद्र ने सब कुछ दान दे दिया तो और फिर उसको बड़ी कष्ट उठाने पड़े, कल किसी को कुछ दक्षिणा देनी पड़े तो कैसे दें हम? तो ये धन में अभी तक नहीं मैं बोल पाई, ये गलत है या मेरी प्रोनाउंसिएशन क्या होना नहीं चाहिए? मैया वैसे भी सब धन भगवान का ही है। पर ठीक है, पर अपने आपने ये मान रखा है कि ये मेरा है। क्यों मान रखा है आपने? नहीं, मैंने मान नहीं रखा। मेरे को इसलिए लगता है कि अगर भी मेरे को जैसे राजा सब भगवान का है, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, तो जो है वही सही है कि तन मन धन सब तेरा, वही सही है। धन बचा के क्या करना, सब है तो उन्हीं का, तो उन्हीं की सेवा में जाने दो। भगवान ने दिया है किसी अच्छे कार्य के लिए, उसको अच्छे कार्य से जोड़ते रहो, बाकी सब उन्हीं का है। गुरुजी, मेरा सवाल है कि जब श्री कृष्ण भगवान धराधाम से जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में छोड़कर जाते हैं? बार बार धर्म की क्षति क्यों होती है? सत्य की शरण में धर्म गया। फिर बार बार धर्म की क्षति क्यों होती है? धर्म को बार बार स्थापित करना क्यों पड़ता है? क्योंकि युग बदलता है ना, तो हर युग का अपना अपना स्वभाव होता है। ये कलयुग है, इस कलयुग में धर्म का ह्रास होता है। जब ह्रास अधिक हो जाएगा तब पुनः भगवान अवतार लेके फिर धर्म की स्थापना कर देंगे। ठीक है। तो ये स्वभाव है, जैसे चंद्रमा घटता भी है बढ़ता भी है, ये उसका स्वभाव है। ऐसे ही धर्म है, किसी युग में घटता है किसी युग में बढ़ता है। और कुंवारी कन्या जो गुरु मंत्र लेती है, क्या शादी के बाद वो उसके साथ रहता है? हाँ, मंत्र ले लिया तो ले लिया। धन्यवाद गुरुजी, राधे राधे। अध्यात्म जगत से ही करना चाहिए क्वेश्चन। वैसे तो मैं आपको सुनता हूँ, आपसे गुरु दीक्षा लिए तो आपने समझाया है कि हम जब गुरुजनों के पास जाते हैं हमें एज अ पर्सनल मैटरली बात नहीं करनी है, बट हम जैसे पापी फिर भी कर लेते हैं, सॉरी। बट अब मैं यही पूछना चाहूँगा कि आपने बताया था कि जैसे कि हम गुरुजनों के पास जाते हैं, हम सदगुरुजों के पास जाते हैं, तो हमें ये पूछना चाहिए कि हमारा गुरुजी उद्धार कैसे हो। हमें ये नहीं पूछना चाहिए कि ये कैसा हो पिता वगैरह। ये तो आपसे मैं पूछना चाहता हूँ उद्धार कैसे हो और कैसे एज अ लाइफ। भगवान की कथा और भगवान का नाम, दो चीज़ों का आश्रय लीजिए। भगवान की कथाओं को सुनिए, भगवान का नाम लीजिए और अपना काम खूब कर्म कीजिए, मेहनत कीजिए। जब आप कर्म से जुड़े रहेंगे, कर्म धर्म युक्त रहेगा, सत्संग भगवान नाम से जुड़े रहेंगे तो कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, इसी से होगा। मैं एक रामायण के ऊपर प्रश्न कर सकता हूँ? हाँ पक्का, आप जो कहोगे मैं पक्का वो मानने के लिए तैयार हूँ, पर थोड़ा ऐसे ही क्वेश्चन है।
जैसे कि मैं कॉलेज जाता हूँ, ट्यूशन जाता हूँ, तो होता है कि अगर एक हम तिलक लगा लें, घंटी पहन लें, तो मतलब एक लगता है कि अगर कोई भी भक्ति जगत से जुड़ा हुआ ऐसा क्वेश्चन कर ले तो मन में बच जाता है। हाँ। अब मेरे मन में एक क्वेश्चन है कि जैसे कि रामायण में हनुमान जी गए थे रावण के पास समझाने के लिए। हाँ। तो जब गए थे तो नहीं माने थे तो आग लगाई थी उन्होंने। और मैंने कभी पढ़ा नहीं है, मैंने सुनता रहता हूँ कथाएं, श्रवण करता रहता हूँ, तो उसमें शायद ये आता है कि पूछ में आग लगने से पहले ही लंका जल गई थी। नहीं तो आग लगी थी तब जली थी, पर मैंने सुना है कि सोना जलता नहीं है, तो वो तो पूरी लंका थी, तो वो कैसे जल गई? ये बात सच है क्या, जल गई थी? सोना जलता नहीं है ऐसा आपने सुना है? जलता नहीं है, ये भी है शायद। सोना लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, जब सुनार उसे पिघलाता है तो सोना पानी बन जाता है या नहीं? हाँ, उसको फिर आप जैसे गति में ढालो वैसे ढल सकता है। हाँ। जी। तो हनुमान जी जब अधिक ताप था, हनुमान जी ने जब आग लगाई, अधिक ताप में सोना पानी बन जाता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता अच्छा। है। तो हनुमान जी ने जब आग लगाई तो इतना ताप प्रकट हुआ कि सोने की लंका पानी बन करके बह गई। वो जलना है, उसी को आप जलना मानेंगे, सामान्य भाषा में उसे जलना बोलते हैं। जी। तो सोना भी तो जलता है, जी। पानी बनता है, मीन्स लोहा भी जलता है। हाँ। जब ज्वालामुखी फटता है तो कभी सुना होगा पत्थर भी पिघल जाता है, इतना ताप होता है। ज्वालामुखी जब फटता है तो देखा नहीं, सब लावा ही निकलता है। हाँ, आप सही कह रहे हो। एज साइंसली कि वोल्केनो जब फटता है तो इतना लावा निकलता है कि आगे जो भी होता है वो भी पिघल जाता सब है। पिघल जाता, तो वो उसी तरह अच्छा। इतना ताप उत्पन्न हुआ ना हनुमान जी की पूंछ से आग लगी जब, तो कि वो सोना पानी बन के समुद्र में बह गया। जी। पानी की जैसे सोना वास्तव के सुनार पानी बना के उसको दूसरा आकार देता है, तो निश्चित ही सोना पानी बनता है। आप सब जानती हैं इस बात को। जी। और एक छोटा सा प्रश्न और, जैसे कि मैंने आपसे गुरु दीक्षा ले रखी है, मुझे ये पता है कि मैं श्री संपदा में हूँ, मुझे ये भी पता है कि इसमें भगवान के आश्रित रहना होता है और युगल जोड़ी की उपासना करते हैं, पर मुझे ना रामानुजाचार्य जी के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं, तो आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे ताकि मुझसे कोई पूछे, जैसे कि आपने मुझे पहले बताया था कि गुरु के बारे में बताना ही चाहिए, तो थोड़ा पुस्तक आपको मिल जाएगी, तो पुस्तक पढ़िएगा, उससे कहाँ आपको पे से? वो अपने यहाँ मिल जाएगी, बहुत जल्दी, कुछ दिनों बाद स्टार्ट हो जाएगी मिलना। अच्छा, वैसे तो उसमें पूरा विस्तार से चरित्र है स्वामी रामानुजाचार्य जी। जी। और आपके जैसे आप भजन सुनाते हो तो आप कुछ लाइंस कहते हो, तो वो लाइंस मुझे आपके लिए भी गानी है क्योंकि आप भी शूट कर रही हैं। गाऊं? कोई इतना भी प्यारा होगा हमने कभी ना सोचा, कोई इतना भी सुंदर होगा हमने कभी ना सोचा, श्यामल श्यामल सुंदर सुंदर, श्यामल श्यामल सुंदर सुंदर, एक मैया कहने वाला देखा, कोई इतना भी प्यारा होगा हमने कभी ना सोचा, कोई इतना भी सुंदर होगा हमने कभी ना सोचा। आपके मुख से मैया मैया गुरुजी मोए प्यारा लगे, पीली वाली मैया टुपैटा हो जाओ, व्हाट्सएप वाली मैया व्हाट्सएप बंद कर जाओ, जा रही हो मेरी माँ टाटा टाटा तो कर जाओ, आपकी मुख से मैया मैया गुरुजी मोहे प्यारा खुश रहिए, लगे। बहुत सुंदर, भगवान सुखी और रखे अभी जो आपने ये मैंने इसलिए गाया आगे का क्योंकि आपकी जो अभी मुस्कान आई थी, पहले भी आई थी, राधा रानी से मैं यही प्रेयर करूंगा बच्चों की सुनती है आपकी ये मुस्कान हमेशा बनी रहे। और अभी 1-5 नंबर रसोई है गौरी गोपाल की, जो कि मुझे पहले नंबर पे अपने घर का खाना सही लगता है, लेकिन उससे भी पहले नंबर पे मुझे कभी कभी लगता है ऐसा गौरी गोपाल रसोई इज लिटरली सुपर बेस्ट। और मैं चाहूंगा, मैं अभी भी यही बात कर रहा था कि काश भगवान ये नंबर 1 पे हो जाए, नंबर 5 से नंबर 1 पे हो जाए। आप बहुत प्यारे हो, आपकी मुस्कान भगवान हमेशा बनी रहे। और राधे राधे, अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा कि मैं पढ़ लिख के ऐसा भागवत जी भी प्रचार करूँ और एक्टर बनूं। खुश रहिए। मैं